इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं। हिजबुल्लाह के नाम पर इजराइल ने लेबनान के कई सारे शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इजरायली मीडिया और इजरायली सेना की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक दिन में 1500 करोड़ रुपए की मिसाइलें दाग दी हैं। तकरीबन 2000 से ज्यादा हमले इजराइल की सेना ने पिछले 4 दिनों के अंदर लेबनान के ऊपर किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह के पास 1,40,000 रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा था। लेकिन हमने इतने खतरनाक हमले किए हैं हिजबुल्लाह के ऊपर कि उसके तकरीबन आधे से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, तबाह हो गया ना। हिजबुल्लाह के पास अब तकरीबन 70,000 रॉकेट और मिसाइलें बची हैं। आधी रॉकेट और मिसाइलों को हमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह की हमने पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। हिजबुल्लाह के लोग भागे भागे फिर रहे हैं। 60% हिजबुल्लाह के ठिकानों को हमने मलबे में तब्दील कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स इस तरह के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल सीज फायर के लिए भी कुछ शर्तें रख रहा है। अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि हिजबुल्लाह के साथ इस जंग को ना भड़काएं, आगे ना बढ़ाएं, जल्द से जल्द सीज फायर करें। सीज फायर की बात जब सामने आई तो उसमें इजराइल ने अपनी कुछ शर्तें रखी कि हम इन शर्तों पर हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करने के लिए राजी हैं। वो शर्तें ये हैं कि जो दक्षिणी लेबनान है वहां पर हिजबुल्लाह सरेंडर कर दे और अपनी सेना को लितानी नदी से पीछे ले जाए। लेबनान के अंदर एक लितानी नदी है। इजराइल हमेशा से यही कहता आया है, हिजबुल्लाह अपनी सेना को लितानी नदी से पीछे खींच लेगा, जंग खत्म हो जाएगी। तो पहली शर्त इजराइल ने यह रखी। दूसरी शर्त रखी कि जो 7 किलोमीटर का एरिया है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर उस एरिया को एक बॉर्डर बनाया जाए। उस एरिया को बॉर्डर में तब्दील करके हमारी सेना को वहां पर तैनात किया जाए। हमारी सेना की वहां पर चौकियां बनाई जाए ताकि हिजबुल्लाह लितानी नदी से आगे ना आ पाए। तीसरी शर्त यह रखी कि 1701 संयुक्त राष्ट्र का जो समझौता है जिसके तहत हिजबुल्लाह को यहां से बहुत दूर रहना है, हिजबुल्लाह उन नियमों का सही से पालन करे, तब हम सीज फायर के लिए राजी हो सकते हैं। 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक का सीज फायर होना था। इजराइल ने कहा कि इन शर्तों के अलावा हमारी एक शर्त यह भी है कि हमारे जिन नागरिकों को अपने घर छोड़ना पड़े हैं हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से, उन सभी नागरिकों की उत्तरी इजराइल में वापसी हो। सभी नागरिक घर पर आएं। सीज फायर लागू होने के बाद एक शर्त यह भी रखी जाएगी कि अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है हिजबुल्लाह, सीज फायर को तोड़कर हमारे जो नागरिक वापस आएंगे, सीज फायर को तोड़कर हिजबुल्लाह उनके ऊपर अगर हमले करता है तो इस सीज फायर में साफ तौर पर यह लिखा जाएगा कि फिर हमें पूरी इजाजत होगी हिजबुल्लाह के ऊपर पूरे दबाव के साथ हमला करने की, पूरी ताकत के साथ हमला करने की। यह शर्त बाकायदा सीज फायर में लिखी जाएगी। तो इस तरह की कुछ शर्तों के साथ सीज फायर लागू करने के लिए इजराइल राजी हो रहा था, लेकिन सामने से बात नहीं बनी। अब खबर आ रही है कि इजराइल किसी भी तरह से सीज फायर के लिए राजी नहीं है। इजराइल के विपक्षी नेता याइर लैपिड भी इस बात को कह रहे थे कि तुरंत 7 दिन का कम से कम सीज फायर लागू करने की जरूरत है, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि हम नहीं करेंगे अब सीज फायर, हम किसी भी शर्त पर राजी नहीं होंगे। इजराइल के दक्षिणपंथी नेता वित्त मंत्री स्ट्रोमिच ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हम हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कुचल नहीं देते। उसने हिजबुल्लाह को कुचलने का आह्वान करते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसने कहा कि अमेरिका और अमेरिका के कुछ साथी देश हमारे ऊपर जो सीज फायर का दबाव डाल रहे हैं, अगर हम सीज फायर के लिए राजी हो जाते हैं तो हिजबुल्लाह अपने आप को दोबारा से खड़ा कर लेगा। हिजबुल्लाह को हमने तहस नहस कर दिया है, कुचलना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। अगर हम सीज फायर कर लेते हैं 21 दिन का तो हिजबुल्लाह फिर से अपने आप को संभाल लेगा। इसलिए हम अमेरिका और उसके देशों की बात नहीं मानेंगे। दरअसल अमेरिका ने कुछ देशों के साथ मिलकर तत्काल सीज फायर की मांग वाला एक संयुक्त बयान जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर,
इन सारे देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें 21 दिन के सीज फायर की बात अमेरिका कर रहा था। हाँ। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि नेतन्याहू और उसके कट्टरपंथी नेताओं ने इस सीज फायर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि हम लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करते रहेंगे। इधर दुनिया भर के कई सारे बड़े बड़े देश सीज फायर की डील करवाना चाह रहे थे और दूसरी तरफ इजराइल लेबनान के ऊपर हमले कर रहा था। हाँ। आज कहां पर हमले हुए हैं, सारी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। इन सभी जगहों पर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बताकर इजराइल ने हमले किए। हालांकि सारे के सारे ठिकाने हिजबुल्लाह के नहीं होते हैं, आम लोगों के इसमें घर भी पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं। इजराइल के इस कट्टरपंथी नेता बेन गवीर ने भी एक बार फिर से धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है नेतन्याहू को कि अगर आप हिजबुल्लाह के साथ भी सीज फायर करते हैं तब भी हम आपकी सरकार से निकल जाएंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी, गठबंधन तोड़ देंगे। गाजा में सीज फायर की बात आती थी तब भी ये नेतन्याहू को यही धमकी देता था। दोस्तों, लेबनान और सीरिया के बीच एक आधिकारिक क्रॉसिंग थी बॉर्डर पर। उस क्रॉसिंग के जरिए लोग इधर उधर जा सकते थे। हाँ। लेकिन आज इजरायली सेना ने हवाई हमले करके उस पूरी क्रॉसिंग को तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया, पूरे बॉर्डर को उड़ा डाला। सीरिया और लेबनान के बीच जो सड़क जुड़ती थी, जो सीमा जुड़ती थी, उसको ही खत्म कर दिया। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमने इस क्रॉसिंग को इसलिए खत्म किया है क्योंकि यहां से बड़ी तादाद में हथियारों की तस्करी होती है। सीरिया से बहुत सारे हथियार हिजबुल्लाह की तरफ जाते हैं, लेबनान के अंदर जाते हैं, इसलिए हमने इसको खत्म कर दिया। लेबनान और सीरिया की क्रॉसिंग के बाद अब इजराइल की सेना की नजर इराक और सीरिया की क्रॉसिंग पर है। हाँ। क्योंकि ईरान से जो भी हथियार जाते हैं वो इराक होते हुए, सीरिया से होते हुए लेबनान के अंदर पहुंचते हैं और यमन तक भी इन्हीं बॉर्डरों से जाते हैं। तो उन सारी क्रॉसिंग को इजराइल खत्म कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह का समर्थन किया है और कहा है एक पत्र लिखते हुए कि मैं आपकी सेवा में हूं, आप जब भी चाहें हम मदद के लिए तैयार हैं। ईरान लगातार हिजबुल्लाह की मदद का भरोसा दिला रहा है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।